हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूल, मतलब ईंधन। तो ईंधन का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जिनके जलने पे हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही हों, तो उन सब्सटेंस को बोला जाता है फ्यूल, मतलब कि ईंधन। तो ये मेनली जो बने हुए होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। मतलब इनमें जो है मेनली जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं वो कार्बन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोल हो गया, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गए, बायोगैस, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी जो हैं वो फ्यूल में ही आते हैं। तो इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब किस तरीके के फ्यूल होने चाहिए, कैसा फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाता है, तो वो बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। चीप एंड ईजिली अवेलेबल का मतलब कि ये सस्ते होने चाहिए और आसानी से मिलने वाले होने चाहिए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर, मतलब एयर में ये आराम से जल जाने वाले, मतलब ईजिली जल जाने वाले होने चाहिए। जितना फ्यूल जल्दी जलता है उतना ही बढ़िया माना जाता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब इनकी जो हैंडलिंग है, इनका मतलब रख रखाव, इनका स्टोरेज और इनका ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, तो वो जो है सेफ़ होना चाहिए। मतलब ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, कोई विस्फोट का डर नहीं होना चाहिए। तो जितना इनका हैंडलिंग, स्टोर और ट्रांसपोर्ट ईजिली होगा उतना ही फ्यूल अच्छा माना जाता है। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है कि इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब फ्यूल की जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब जितना उच्च ऊष्मीमान होगा, उतना ही फ्यूल अच्छा होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो मैं अभी आगे टॉपिक में आपको बताऊंगी। तो जो है जितना मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जितना उच्च ऊष्मीमान होगा फ्यूल का, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। मतलब वो फ्यूल अच्छे माने जाते हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फ्यूल जो है उनमें कार्बन होता है और कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो फ्यूल को जलाने पे पॉल्यूशन ना हो, ऐसे फ्यूल ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जैसे गैसियस फ्यूल है, उनको जलाने पे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे कि किस तरीके के फ्यूल मतलब जो हैं अच्छे, मतलब अच्छे ईंधन की जो विशेषताएं, वो ये कुछ पॉइंट दिए हुए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ईंधन का क्लासिफिकेशन, मतलब फ्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो बताती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स में फ्यूल को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक नेचुरल फ्यूल बोले जाते हैं और एक आर्टिफिशियल फ्यूल बोले जाते हैं, मतलब प्राकृतिक ईंधन और कृत्रिम ईंधन। तो नेचुरल फ्यूल वो होते हैं जो हमें नेचर से मिले होते हैं, मतलब प्रकृति से मिले हुए जो ईंधन होंगे वो कहलाएंगे प्राकृतिक ईंधन, मतलब नेचुरल फ्यूल। और आर्टिफिशियल फ्यूल का मतलब ये हो गया कि जो मैन मेड है, मतलब मैन मेड का मतलब जो बनाए जा रहे हैं, जो जिनकी सिंथेसिस करके बनाया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल या फिर कृत्रिम ईंधन। तो इन दोनों को भी, नेचुरल फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल को भी तीन तीन कैटेगरी में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। इसी तरीके से आर्टिफिशियल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल मिलेंगे। मतलब नेचुरल में भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस मिलेंगे और आर्टिफिशियल में भी सॉलिड लिक्विड गैस मिलेंगे। तो इनके एग्जांपल बता देते हैं आपको क्या। जैसे नेचुरल फ्यूल में सॉलिड में वुड आ जाता है, कोल मतलब लकड़ी, क्योंकि पेड़ों से मिलती है। कोयला, जो पत्थर वाला कोयला है, वो भी नेचुरल फ्यूल है। लिक्विड में क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम होता है, जो जहाँ से कोयला निकलता है वहीं से पेट्रोलियम भी निकलता है, तो उस कच्चे तेल को ही कहा जाता है क्रूड ऑयल। गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस आती है। नेचुरल गैस में जहाँ पे ये कोयला और जहाँ पे ये पेट्रोलियम निकलता है, वहीं पे साथ में नेचुरल गैस भी रिलीज़ होती हैं, तो वो नेचुरल गैस भी फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं। तो ये हो गए हैं आपके नेचुरल फ्यूल्स, मतलब प्राकृतिक ईंधन, क्योंकि ये हमें जो प्रकृति से मिले हुए हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल। तो आर्टिफिशियल फ्यूल में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों टाइप के ही है। जैसे सॉलिड फ्यूल में चारकोल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी वाला कोयला, क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद ही ये कोयला बनता है, तो ये आर्टिफिशियल में हो गया। लिक्विड में कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मतलब मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। तो ये डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन जो है ये कच्चे तेल से ही बनता है, क्योंकि कच्चा तेल जो है पेट्रोलियम, वो तो नेचुरल फ्यूल है, और नेचुरल फ्यूल को रिफाइन करके बनाए जाते हैं ये कैरोसिन, डीजल और पेट्रोल। इसी तरीके से गैसियस में ऑयल गैस है, वाटर गैस है, बायोगैस है, प्रोड्यूसर गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं जो गैसियस फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं। तो ये सभी गैसें हैं, इनका निर्माण किया जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इस वजह से इनको हम आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल के बारे में बता दिया। अब इनकी जो मतलब क्या इनके एडवांटेज हैं, इनकी क्या मेरिट्स हैं, तो उनके बारे में भी बता देते हैं। कौन सा फ्यूल मतलब ज़्यादा अच्छा है, किस तरीके का फ्यूल है। तो रिलेटिव मेरिट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, मतलब ठोस, द्रव तथा जो गैसीय ईंधन होते हैं उनके गुणों की तुलना की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरिट्स ऑफ सॉलिड फ्यूल, मतलब जो ठोस ईंधन है उनके क्या लाभ हैं, क्या उनकी मेरिट्स हैं, तो वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, मतलब जो सॉलिड फ्यूल हैं उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत ही लो होती है, काफ़ी मतलब सस्ते में ये अवेलेबल हो जाते हैं। देयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, मतलब इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्थानांतरण है, वो भी बहुत ही सरल होता है, आसानी से इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देयर स्टोरेज इज़ विदाउट द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब आप जो सॉलिड फ्यूल हैं अगर उनको कहीं पर रख रहे हैं तो कोई भी उनका रिस्क नहीं है कि वो विस्फोट कर जाएंगे। देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, मतलब इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन गुण होता है, ज्वलन का जो ताप होता है वो मध्यम होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। इसके बाद आते हैं मेरिट्स ऑफ लिक्विड फ्यूल, द्रव ईंधन के लाभ। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजिली हो जाता है। जो लिक्विड फ्यूल है उनका स्थानांतरण जो है पाइप के थ्रू ईजिली किया जा सकता है। दे पजेस हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतने ही अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। तो इनकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान होता है। दे कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन, जितने भी आंतरिक दहन इंजन है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन है, उनमें ये जो है मोस्टली फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। जितने भी व्हीकल्स हैं आपने देखा है उनमें सब में ही लिक्विड फ्यूल का ही यूज़ होता है। दे बर्न विदाउट डस्ट एंड ऐश, मतलब जब ये जलते हैं तो इसमें डस्ट और ऐश जो है वो नहीं प्रोड्यूस होती है, तो ये एक अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं गैसियस फ्यूल में। तो गैसियस फ्यूल में दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊष्मीय मान है, वो उच्च होता है। दे बर्न विदाउट स्मोक एंड ऐश, मतलब ये जलते हैं तो इनके जलने पे स्मोक भी मतलब धुआं और राख जो है वो नहीं उत्पन्न होती है। दे आर फ्री फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड इम्प्योरिटीज़, मतलब इनमें जो है किसी भी प्रकार की ठोस और द्रव अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद दे कैन बी यूज्ड एज ए इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जो आंतरिक दहन इंजन है उनमें जैसे लिक्विड फ्यूल का यूज़ होता है उसी तरीके से गैसियस फ्यूल का भी यूज़ करते हैं मोस्टली। देयर कंप्लीट कंबशन विदाउट पॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, मतलब ये जो गैसियस फ्यूल है ये सबसे अच्छे फ्यूल माने जाते हैं क्योंकि इनका जो कंबशन होता है तो वो पॉल्यूशन फ्री होता है, मतलब इनके जलने पे पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि इनमें जो है इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाती हैं, सॉलिड और लिक्विड किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाती हैं, तो इस वजह से जब ये जलते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। तो ये एक अच्छे, और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले भी होते हैं और काफ़ी अच्छे फ्यूल ये माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।